अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। सुबह जो आवाज़ में फरवा काज़ी ऐं सनम तव्हां खे भलेकार चवनि थियूं। नाज़रीन, सुबह जो टाइम अहिड़ो हूंदो आहे जो एतिरा कम कारियूं करे माण्हू फारिग थींदो आहे या ऑफिसनि ॾांहुं वेंदा आहिनि। जेके माण्हू ऑफिस वेंदा आहिनि उहो त ऑब्वियसली प्रोग्राम न ॾिसी सघंदा आहिनि, मुंहिंजो ख़्याल रिपीट में ॾिसंदा आहिनि या यूट्यूब ते ॾिसंदा आहिनि। पर जेके अदियूं असांजियूं घर में हूंदियूं आहिनि पंहिंजा कम कार लाइ करे मॉर्निंग शोज़ जे लाइ वेहंदियूं आहिनि, ॾिसंदियूं आहिनि, असां उन्हनि जा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं त असांखे एतिरी इज़त ॾियनि था, एतिरो प्यार ॾियनि था, जो असांजो प्रोग्राम वेही ॾिसनि था। इन सां गॾु मां अॼु ॻाल्हि करणु चाहींदसि थोरो कॉमेडी ते, खिल मज़ाक़ ते। त असांजी कोशिशि पूरी हूंदी आहे त तव्हांजे चेहरनि ते मुर्क अचे असांजी ॻाल्हियुनि सां, तव्हां ख़ुशि थियो, तव्हां इंजॉय कयो, तव्हांजी पूरो ॾींहुं एतिरो प्रोग्राम सुठो हुजे, तव्हांखे एतिरो मज़ो अचे जो तव्हांखे पूरो ॾींहुं यादि रहे, तव्हांजो सॼो ॾींहुं सुठो गुज़रे। अगरि सुबुह सुबुह कंहिंखे बि टेंशन मिले, कंहिंखे बि जेको थोरो घणो बि कंहिंजो मूड ऑफ थी वञे, कंहिंजे बि तरफ़ां, चाहे उहा अम्मी हुजे, अबू हुजे या कोई बि फैमिली मेंबर्स, भेण भाउ जो पाण में जहिड़ो थी पए सुबुह सुबुह नंढी नंढी ॻाल्हियुनि ते। सुबुह जो टाइम त अहिड़ो हूंदो आहे न, स्कूल वञिणो आहे, लेट था थियूं, कंहिंजो जूतो नथो मिले, कंहिंजो जेको आहे उहो जुराब नथो मिले, ब्रेकफास्ट नथो मिले, काई अहिड़ी शइ उन ते पाण में जहिड़ा था हलनि या कुझु बि, त इन्हनि शयुनि ते एतिरी शइ ते ज़री ॻाल्हि ते जेके चइबो आहे न, थोरो बि मूड ऑफ थो थी वञे त सॼी तव्हांजी सुबुह ख़राब थी वेंदी आहे। त इन जे करे मां चाहियो त अॼु थोरो असां सुबुह सुबुह जेको आहे अॼु एॾो खिलाइणो आहे, मूंखे एॾो खिलाइणो आहे, मां सोचियो ॾाढो खिलाईंदमि। बिल्कुलु बिल्कुलु, इहो बि असांजो हिकिड़ो प्रोग्राम थियो, इन हिसाब सां ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे। शबीना चना बि असांजे प्रोग्राम में आयूं त असां उन्हनि खे इहो ई चयो त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे, तव्हां पंहिंजे ॾुख खे लिकाए करे कंहिं ॿिए खे खिलायो था त इहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। त नाज़रीन, असां अॼु पंहिंजे स्टूडियो में गेस्ट बि उहे घुराया आहिनि, गेस्ट बि अहिड़ा ई घुराया आहिनि जेके तव्हांखे खिलाईंदा, जेके असां सां गॾु मिली करे तव्हांखे तमामु खिलाईंदा, एंटरटेन। ऐं उमेद कयां थी तव्हांखे पसंदि ईंदो, ऐं तव्हां बाक़ी पंहिंजी राय असांखे फ़ोन करे बि ॿुधाए था सघो असांजे नंबर ते। घुरायो आहे बिल्कुलु। असांजा गेस्ट स्टूडियो में मौजूद आहिनि, त असां वेलकम था करियूं, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम लोग इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कॉमेडी का क्या कॉन्सेप्ट है सनम? कॉमेडी क्यों जरूरी है? कॉमेडी इज कॉमेडी क्यों जरूरी है? तमाम वधीक जेको कॉमेडी इंसान जे जिंदगी में तमाम जरूरी है, जरूरी है, छो हर इंसान के स्ट्रेस जेको लाइफ में अची वियो आहे उन खे खत्म करण जे लाइ कॉमेडी मारवी भी चए पई त स्ट्रेस रिलीज करणो पवंदो आहे। उन जे लाइ तव्हां को बि कमु कयो, मतिलबु काफ़ी माण्हू गार्डनिंग कंदा आहिनि, हाँ गार्डनिंग कंदा आहिनि त उन्हनि खे गार्डनिंग में मज़ो ईंदो आहे। कल पावट मारवी अॼु आया हुआ, उन्हनि बि छा चयो, उन्हनि चयो त मूंखे स्ट्रेस रिलीज करण जे लाइ करे आई यूज़ टू कुक। त जीअं मां बि कॾहिं कॾहिं कंदी आहियां, मूंखे तमामु वधीक स्ट्रेस थींदो आहे, आई गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग ते मतिलबु हा, उनजे बग़ैर इंतिहाई डिप्रेशन थी वेंदो आहे न, त शॉपिंग इज़ द ओनली थिंग जेका मुंहिंजो स्ट्रेस खे रिलीज कंदी आहे। ऐं उन खां अलावा कॉमेडी शोज़ ॾिसी करे एतिरो स्ट्रेस रिलीज थी वेंदो आहे, बिकॉज़ मुंहिंजी आदत आहे त थोरो मां बुक्स पढ़ां या मां को शो ॾिसां त मां अंदरि जेकी मुंहिंजो पापा हमेशह चवंदो आहे गिरी वेंदी आहे, अंदरि ई गिरी वेंदी पोइ मूंखे ख़बर न पवंदी आहे त छा थो थिए, हेॾे पोइ उहो हिकिड़ो तमामु, त इन जे करे मां चवंदी आहियां नाज़रीन त कॉमेडी इंसान जी ज़िंदगी में तमामु ज़रूरी आहे। कहिड़ो बि माण्हू हुजे ऐं कहिड़े बि क़िस्म जी टेंशन हुजे, अगरि तव्हां थोरो खिल मज़ाक थी वञे तव्हां सां गॾु त मूड हिकदमि रिवाइव थी वेंदो आहे, ऐं एतिरी ख़ुशी थींदी आहे इंसान खे त पंहिंजो ॾुख उहो थोरी झट लाइ अगरि विसारे छॾे त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं इन जे लाइ डिफरेंट तरीक़ा आहिनि, तव्हां जेको चाहियो करे था सघो। मतिलबु मां तव्हांखे पंहिंजी शइ ॿुधाई त मां छा कंदी आहियां, थी थो सघे तव्हांजो स्ट्रेस लेवल कंहिं ॿिए शइ सां घटि थिए, यू हैव टू find that thing exactly जेका शइ तव्हांजो स्ट्रेस लेवल खे घटि करे। अॼुकल्ह त लाइफ में त इट्स पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। बिल्कुलु बिल्कुलु, अॼुकल्ह जेके असां न्यूज़ ॿुधूं था, जेकी डिप्रेसिंग स्ट्रेसफुल न्यूज़ आहिनि, उन जे हिसाब सां ॾिठो वञे त मज़ाक त लाइफ जो पार्ट थी वियो आहे, ऐं हर कंहिंखे मज़ाक करणु खपे। इंसान जी ज़िंदगी में ॿियो कुझु बचो ई न डिप्रेशन जे अलावा, त उन डिप्रेशन खे घटि करण लाइ या स्ट्रेस खे रिलीज़ करण लाइ कुझु न कुझु त करिणो थो पए। बिल्कुलु, तव्हां जीअं बि कयो। इन सां गॾु मूंखे यादि आयो, स्किन, असां 2 ॾींहं पहिरियों बि इहा ॻाल्हि कईसीं स्किन जे हवाले सां, त स्किन तमामु ख़राब थी थिए, बिकॉज़ थोरो
वेदर ख़राब थी वियो आहे त नाज़रीन ऐं थोरो गर्मी बि अची वियूं आहिनि त अॼु असां वरी पंहिंजे प्रोग्राम में डॉक्टर हनीफ सईद खे घुरायो आहे ताकी तव्हां जूं जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि उन्हनि सां डिस्कस करे सघूं था कॉल कयूं था डॉक्टर हनीफ सईद के डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बस हम कितने मीन है ना, हमें जब जरूरत पड़ती है हम बुला लेते हैं कि बस बहुत प्रॉब्लम्स हो गई स्किन की और आप कैसे कि हम आपको जब बुलाते हैं आप आ जाते हैं ये तो देखिए अगर कोई बुलाए और ना जाए तो बहुत बदअखलाकी है, खुलूस की बात है। स्ट्रेस पे आप लोग बात कर रहे थे कि आप शॉपिंग करती हैं, आप जो है तो कॉमेडी शोज देखती हैं, कुकिंग करते हैं। मैंने बताया था कि स्ट्रेस के लिए दो मतलब एक बहुत अच्छी चीज बता देते हैं सुबह सुबह। एक तो ये है कि नमाज पढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल नमाज तो बहुत नहीं मतलब हर दफा 5 मरतबा, तो उससे काफी सुकून मिलता है। स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो भूलते ही नहीं, मतलब मुझे घर वाले ये बोलते हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं उस चीज को दिमाग से निकाल नहीं पाती। और दूसरा क्या होता है कि अच्छा साइंटिफिक भी प्रूवन है कि जो हमारे जो एक्सक्रीट होती है बॉडी में जो चीजें जो स्ट्रेस को इनहेंस करती हैं, नमाज पढ़ने से, कंसंट्रेशन करने से और सजदा करने से वो जो एक सिस्टम डेवलप होता है, अच्छा। उससे ये चीजें रिलीज होती हैं, रिलीव होती है। फिर आप नमाज पढ़ेंगे, वजू करेंगे तो उससे भी स्ट्रेस रिलीव होता है, मुंह धोने से, ठीक है, मसा करने से, प्लस एक्सरसाइज। अगर जो लोग एक्सरसाइज या जॉगिंग वगैरह करते हैं या चहलकदमी करते हैं, किसी पार्क में निकल जाएं, उसमें निकल जाएं, तो उससे जो है तो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा रिलीव होता है। आपका यकीनन शॉपिंग से होता होगा स्ट्रेस रिलीज, लेकिन आपके हस्बैंड का बढ़ जाता होगा तो ये तो ऐसा स्ट्रेस रिलीज ना करें कि आपका स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है, खवातीन को शॉपिंग करना चाहिए। और मतलब आप इस फेवर में हैं? I always encourage my wife और बच्चों को भी कि अगर वो जाते हैं और वो मतलब अपने रिसोर्सेज में रहते हुए और जरूरत की चीजें खरीदते हैं तो मतलब मुझे खुशी होती है। बेजरूरत नहीं, उसमें फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, तमाम चीजें नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा आज हम स्किन के बारे में बात करें। जी बिल्कुल डेफिनेटली हम हमेशा इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपकी गुफ्तगू में सुन रहा था, बड़ी अच्छी लग रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इसमें 2 चीजों का इजाफा कर दूं, तो वो मैंने कर दिया। बिल्कुल अच्छा, तो हनीफ साहब स्किन कितने मायने रखती है इंसान की जिंदगी में? मैं समझता हूँ कि अहमियत है बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे बहुत कुछ सारा बिखरा हुआ हो, सब कुछ बिखरा हुआ हो ना, और उसको आप किसी चादर में बांध के जो है तो समेट दें, तो उस चादर की कितनी ज्यादा अहमियत है, ठीक है। इसी तरह इंसान का जिस्म है, उसकी सारी चीजें मतलब खून है, नसें हैं, शरियाने हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग, हर चीज को अल्लाह ताला ने मतलब जो रैप किया है, तमाम चीजें जो इतनी सारी बनाई हैं, उसको जो रैप किया है वो स्किन है, ठीक है। तो गिफ्ट कितना ही आप लेते हैं, लेकिन उसकी जो उसकी पैकिंग होती है, जो उसकी जो रैपिंग होती है, गिफ्ट तो बाद में मतलब देखेगा ना इंसान, जब उसको खोलेगा, बैठेगा, उसको बरतेगा, फिर उसकी खुसूसियात उसके ऊपर जाहिर होंगी ना। लेकिन जो फर्स्ट चीज आपको अपील करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जो आपको मुतवज्जा करेगी अपनी तरफ, इंस्पायर करेगी, वो उसकी पैकिंग होगी जिसके अंदर वो सब कुछ लिपटा हुआ होगा। तो इसी तरह हमारा दिल, दिमाग, हर कुछ, दांत, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, तमाम चीजें एक बॉडी में लिपटी हुई है, और जिस चीज में वो लिपटी हुई है वो चीज स्किन है। यानी कि हमारी बॉडी की रैपिंग या पैकिंग जो है वो स्किन है, और ये जितनी अच्छी होगी, जितनी खूबसूरत होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी ही हमारी बॉडी का पूरा इंटरनल सिस्टम जो है वो अच्छा होगा। इसीलिए उसकी हिफाजत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप बेहतर यही है कि कोई चीज, कोई बीमारी हो जैसे पहले आप प्रिकॉशंस करें, उसकी केयर करें ताकि वो चीज आई ना आपके। बिल्कुल डेफिनेटली। आजकल कौन सी ज्यादा स्किन डिजीजेस आपके सामने आ रही हैं? देखिए अभी जो मौसम चल रहा है ये हो रहा है अब चेंज, यानी कि सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, और अभी ना बहुत ज्यादा सर्दी है और ना अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अभी इंटरमिटेंट प्रॉब्लम्स हैं स्किन के, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वक्त नहीं है, स्किन के हाईलाइट नहीं है। अब जो सीजन आएगा, जो गर्मी का सीजन आएगा, उसमें जो चीजें एग्रेवेट होकर सामने आएंगी वो खुसूसन एक्नी होगा। यानी कि एक्नी के पेशेंट जो है आइंदा 1-2 महीने में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जैसे जैसे गर्मी शुरू होगी, मौसम में तनासुब, उसका नमी का ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। लेकिन ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद आके हम बात निकलेगी तो दूर तक तो जाएगी। ये तो जरा गौर से सुने, जैसे ब्रेक लेके फिर आगे वापस बात करते हैं। टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा फरवा मुझे आने तहां से हिकिड़ो सवाल आहे। हाँ। What do you do to protect your skin? I used to cleanse my skin. अच्छा तो कीअं क्लेंस कंदा आहियो? Cleansers available in market अच्छा and put some toner और बहुत सारा पानी और थोड़ी सी नींद। थोड़ी सी कितने आवर्स नींद नेसेसरी है? बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ वैसे नॉर्मली कितना होती है? 5 घंटे सो के भी बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो 10 घंटे सो के भी जो है तो वो फ्रेश नहीं फील करते अपने आप को। ये हम जिस तरह अपनी बॉडी के सिस्टम को ढाल रहे होते हैं अपने काम के हवाले से, आराम के हवाले से, जिस्म उसी तरह की चीजों का आदी हो जाता है। कुछ लोग जो है तो 4 रोटियां खा के उनका पेट भरता है और मतलब 1 रोटी जो है तो वो खा के काफी अपने आप को जो है तो वो मतलब भरा भरा जो है तो वो फील करता है। तो ये हमारी हैबिट्स होती हैं कि हम जिस तरह अपने आप को ढालें, इसी तरह नींद भी है। लेकिन जो नॉर्मल एक एवरेज स्टैंडर्ड है वो 6 to 7 आवर्स मैं समझता हूं कि अगर आप अच्छी नींद ले लें, भरपूर नींद ले लें, पुरसुकून नींद ले लें। लेकिन वो पुरसुकून नींद आजकल हो नहीं पाती क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरप्ट करती हैं आपको। जैसे अगर कोई लोग फ्लैट में रहते हैं और मेन रोड की साइड्स पे उनके बेडरूम्स हैं तो वो जो शोर होता है वो बेसिकली आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा होता है, खलल डाल रहा होता है। मोबाइल्स अगर आप लोग डेफिनेटली मैं हमेशा ऑन करके सोना होता है मुझे क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी पेशेंट की कोई कॉल आ सकती है किसी को। यस एग्जैक्टली। तो वो अगर हम 6 घंटे भी सोते हैं तो उसमें हम 6 घंटे प्रॉपर नहीं सो पाते, तो इसलिए नींद बहरहाल पूरी नहीं होती। लेकिन नींद का पूरा होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सेहत के लिए, पूरी की पूरी सेहत के लिए और स्किन के लिए भी। खुसूसन जो लोग नींद पूरी नहीं कर पाते हैं उनको जो मेन प्रॉब्लम होती है, एक तो अर्ली एजिंग की साइंस जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, और डार्क सर्कल्स जो है वो खुसूसन उनके उन लोगों को डेवलप होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। प्लस पफी आईज हो जाती हैं, जैसे आपको अगर लगेगा तो मेरी भी थोड़ी सी आईज जो है वो पफी हैं। ये नींद की कमी की वजह से? एक रीजन जो है वो ये है कि ये नींद की कमी की वजह से जो है तो वो होती है, आपके पपोटे जो है तो वो सूजे सूजे लगते हैं, महसूस हो रहे होते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो काफी फ्रेश नजर आता है, लेकिन जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती वो फिर थके थके नजर आते हैं। उनकी मेंटल परफॉर्मेंस भी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती ऐसे लोगों की निस्बत जो अपनी नींद को जो है तो वो प्रॉपर करके आते हैं, भरपूर लेकर आते हैं। एक बड़ा मशहूर पुराना सा जुमला है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हैप्पी वेल्दी एंड वाइज ना, बड़ा अच्छा सा है। और आज भी मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द जो रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं और सुबह मतलब ये कि प्रॉपर फजर में उठते हैं, फिर वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अपने दिन का आगाज बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो बहुत सारे काम जो है वो जोहर की नमाज तक या 4 बजे 5 बजे तक जो है उनका बहुत सारा काम जो है वो खत्म हो जाता है और वो बहुत अच्छी आराम से लाइफ जो गुजारते हैं। सही। तो डिपेंड करता है कि आपका मतलब नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपका लाइफ स्टाइल आपने क्या किस तरह का अडॉप्ट किया हुआ है। अब इस जमाने में, इतनी मॉडर्न सोसाइटी में, इतनी फास्ट दुनिया में कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो वो बना के आप सबके ऊपर जो है तो वो स्टैंप लगा सकते हैं कि जी फरवा आपने जो है तो 10 घंटे सोना है, आपने जो है तो 4 घंटे सोना है, आपने जो है तो 5 घंटे सोना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की लाइफ स्टाइल के ऊपर जो है तो वो डिपेंड कर रहा होता है। हाँ, अलबत्ता मैं जो थोड़ा सा समझता हूँ कि ऐसे लोग जो ज्यादा काम करते हैं या रात को बहुत देर तक काम करते हैं और सुबह भी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं, तो वो अगर दोपहर में थोड़ा सा एक नैप ले लें आधे घंटे का, तो ये इट्स इम्पोर्टेंट उनके लिए जो फजर में उठते हैं। डेफिनेटली ये मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। और आई लव टू स्लीप इन द आफ्टरनून, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको टाइम कैसे मिलता है? मिलता ना, मतलब मैंने कहा कि जरूरी थोड़ी कि जिस चीज से आप प्यार करें वो आपको मिल जाए। मैं दोपहर की नींद से प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिलती कभी कभी नहीं। ये तो मेजॉरिटी लोगों के साथ मसला है, जो चीज उनको चाहिए तो वो नहीं मिलती। तो ये है, तो अगर ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा मौका मिल जाता है या ऐसे लोग जो 5 बजे 6 बजे अपने ऑफिस से चले जाते हैं, तो उनको भी मैं मशवरा देता हूँ कि जाके वो थोड़ा सा पहले एक रेस्ट ले लें, छोटा सा एक ब्रेक ले लें, और वो ज्यादा नहीं, छोटा सा रेस्ट हो और फिर इसके इनकी स्किन का ग्लो भी अच्छा होता है। एजिंग साइंस जो है वो लेट डेवलप होते हैं, जो रिंकल्स होते हैं वो बहुत लेट डेवलप होते हैं, डार्क सर्कल से जो है तो बच सकते हैं। सही। और बहुत सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत ज्यादा कराते हैं लोग और काफी सक्सेसफुल भी है। हमने एक दफा पहले भी ये बात की थी कि काफी ऐसे लोग हैं जिनके नहीं आते फिर भी बाल, बिकॉज आई पर्सनली नो फ्यू पीपल जिन्होंने कराया कोई 6 महीने साल पहले, उनके नहीं आए उतने बाल जितने आने चाहिए थे, जितने उन्होंने कहा था हेयर ट्रांसप्लांट वालों ने कि आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? और किसी वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना जो आप कर रही हैं इस वक्त। देखिए, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो जाएं। नाराज से मतलब कुलीग्स कोई नाराज ना हो। अच्छा। तो रीजन ये है कि जो अच्छे कुलीग्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं,
फेलियर जो है उसके चांसेस नहीं हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में फेलियर के चांसेस जो हैं ना होने के बराबर हैं। अगर आपने अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया है, आपने अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, उसकी तमाम जो भी नॉमिनल सी प्रिकॉशंस होती हैं वो आपने सारी अडॉप्ट की हैं, तो आपके बाल जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि क्या उतने नहीं आए जितने बताए थे, ठीक है। इट इज अनदर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि मैंने आपको बताया कि जी मैं आपकी 10,000 बाल लगाऊंगा और 10,000 बाल लगाने से जो है तो वो बिल्कुल आप एक ही दफा में इतने इस तरह करके हो जाएंगे और ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको आपकी काउंसलिंग जो है वो सही नहीं की, मैंने आपको ग्रीन गार्डन दिखाया, ठीक है। मैंने आपको ट्रुथ नहीं बताया, फैक्ट्स एंड फिगर्स से जो है तो वो आपको आगाह नहीं किया। सही। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्हेन वी आर गोइंग टू डू द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। हम एक क्लाइंट के साथ उसकी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग में उसको बताते हैं कि उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है तो वो क्या होगा। और मेरी एडवाइस ये होती है या मेरी जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि मैं उसको बिलो एक्सपेक्टेशंस जो है तो वो लेकर आऊं, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे भी थोड़ा सा उसको कम बताऊं, और वो जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आया है उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूं कि जब वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट हासिल करे तो उसको सेटिस्फेक्शन हो कि यस डॉक्टर साहब ने मुझे इस तरह बताया था और मेरा रिजल्ट तो इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा निकला। होता यह है कि हमारे कुछ कोलीग्स जो इस तरह के हैं कि वो डेफिनेटली इस प्रोफेशन से उनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि बहुत से क्वैक्स भी हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं और इस फील्ड में टेक्नीशियंस वगैरह हैं, वो लोग काम करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा बिजनेस लेने के लिए, जाहिर उनके पास बिजनेस इतना नहीं होता, तो वो उसको कैच करने के लिए उनको बहुत ज्यादा ग्रीन गार्डन्स जो है तो वो दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा हाइप जो है तो वो उसको क्रिएट कर देते हैं, तो उसके बाद जब उनको रिजल्ट्स नहीं आता तो फिर इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं जो आपने की। It is a very good procedure, it is a very successful procedure, it is a very safe procedure, और इसके गारंटीड जो है तो रिजल्ट्स होते हैं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत वो किससे हो सकता है? हो सकता है स्कल्प की जो स्किन है नहीं, उसकी बहुत सारी रीजन होती हैं। देखिए हर शख्स का हेल्थ प्रोफाइल जो है वो अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, एक जनरल रिस्पेक्टिव कि किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है, लेकिन कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है कि मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है कि मेरे बाल जरा निस्बतन कम बढ़ते हैं। होता है ना, बिल्कुल होता है। इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो इसी तरह हमारे डिफरेंट वेरिएशंस के जो है तो वो क्लाइंट्स होते हैं, जिनका किसी का कुछ हेल्थ प्रोफाइल होता है, किसी का हेल्थ प्रोफाइल जो है तो वो कुछ और होता है, ठीक है। तो क्लाइंट्स जो है तो वो रिजल्ट्स वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब हम उनको कंक्लूड करते हैं, ओवरऑल उनकी स्टैटिक्स डेवलप करते हैं, तो मोर देन 95% जो है तो वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बड़े नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और अभी आज तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात निकल ही आई है तो मैं इसको बता दूं कि अब तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट है प्रोसीजर है, जिसको हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड भी जो है तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे यूरोप में और अमेरिका में और तमाम जो है कंट्री जहां जहां हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क में भी FUE टेक्नोलॉजी के जरिए भारत में। लेकिन ये भी बताऊं कि बांग्लादेश में बहुत कम जगह पर जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे खलीजी ममालिक जो हैं हम उनमें बहुत आगे हैं, बहुत सारे ममालिक से जो है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है। तो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी कि विदाउट सर्जरी, बगैर काटे, बगैर स्टिच लगाए, बगैर कोई ब्लेड लगाए, सिर्फ बारीक बारीक निडल्स की मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आपके बाल निकाल के आपको जो है तो वो लगा दिए जाते हैं। और बहुत ही आरामदेह प्रोसीजर है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, बिल्कुल बेजरर प्रोसीजर है और इनके बेइंतहा अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोज हु आर सीकिंग कि जी उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, उनके बाल नहीं हैं और वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, अपना कॉन्फिडेंस जो है तो वो लूज करते हैं, डेफिनेटली वो पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज होती है, तो उनको चाहिए कि वो राब्ता कर लें और अपने इस मसले का हल जो है वो बिल्कुल हासिल कर लें। और प्रॉपर लोगों के पास जाए ना, प्रॉपर जो इदारे हैं, ऑथेंटिक लोग जो हैं। एग्जैक्टली मेरी हमेशा रिक्वेस्ट ये होती है कि आपका राइट है कि आप सारी चीजें अपने डॉक्टर से जो है तो वो पूछें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जैसे आपने बताया कि वो जो भी उनसे कमिट किया गया हुआ होता है कि चलें जी 10,000 आपके बाल आएंगे या 5,000 बाल आएंगे, 2,000 व्हाटएवर, जो भी अमाउंट एक वो स्पेसिफिक दे दें, अब वो नहीं आए, उनका स्टिल गंजपन नजर आ रहा है, एंड देन इफ दे कम टू एनी ऑथेंटिक पर्सन
तो क्या फिर आप लोगों का उसमें क्या प्रोसीजर होगा, क्या फिर वो दोबारा से वो प्रोसीजर दोहराया जाएगा? देखिए इसमें सबसे अहम चीज ये है कि एक आदमी जिसके सर पे बाल नहीं खत्म हो गए, जैसे मर्द है उसके सर पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बाल खत्म हो जाते हैं आमतौर पे लोगों के, सिर्फ ये बाल होते हैं, ये आपका डोनर एरिया है, इट इज योर रिमेनिंग प्रॉपर्टी, मतलब यही फॉलिकल्स हैं जिनको इधर से निकाल के इधर लगाया जा सकता है। अगर आप पहली दफा किसी गलत हाथ में चढ़ जाएंगे तो वो आपका ये जो डोनर एरिया है इसको तबाह कर देगा, ठीक है, वो निकाल के वहां से इनको जाया कर देगा, ठीक है। अब अगर आप सेकंड टाइम किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे, मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास आपको देने के लिए मतलब मटेरियल नहीं होगा, कम होगा, मतलब मेरे हाथ बंधे हुए होंगे, समझ रहे हैं आपने, मतलब मुझे काम करने से पहले जो है वो मेरे हाथ बांध दिए, तो फिर डेफिनेटली मैं भी उतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाऊंगा जो अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो करवाते तो मैं आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाता, क्योंकि अब आपके पास डोनर नहीं जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे, लेकिन ये कि कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, क्योंकि आपका डोनर एरिया, यू हैव लॉस्ट योर डोनर एरिया, आपने एक डोनर एरिया जो है बहुत बड़ा डोनर एरिया जाया कर दिया, ठीक है। अब डोनर एरिया तो लिमिटेड है, वो आप किसी और का नहीं ला सकते, वो आपका अपना है, तो इसलिए कि बिल्कुल एक एक फॉलिकल जो होता है वो बड़ी अहमियत रखता है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी, और उसको सही हाथों में आपने देना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है नाज़रीन, असां गॾु वठूं था हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, असां सां गॾु वञिजो, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी तो तक खबर है स्टूडियो में मेहमान असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर हनीफ सईद साहब, ऐं उन्हनि सां असां डिस्कशन स्टार्ट कंदासीं। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के बारे में तो बहुत डिस्कशन कर ली, अब स्किन पीलिंग के बारे में बताएं आप हमें, व्हाट इज स्किन पीलिंग? पीलिंग में अगर पहले डिफाइन कर दें, मतलब छिलका या छीलना, ठीक है, तो ऐसे प्रोसीजर्स जिनमें स्किन की डेड लेयर्स को निकाला जाए या उतारा जाए, वो प्रोसीजर्स जो हैं तो वो पीलिंग प्रोसीजर्स कहलाते हैं। 3 तरीके होते हैं जिनसे हम स्किन को पील कर सकते हैं, एक तो केमिकल्स के जरिए, केमिकल्स या मेडिसिन के जरिए, ठीक है। अच्छा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक ऐसे एजेंट्स जो हम आपको घर पे दे दें कि आप ये इस्तेमाल करेंगे और उससे आपकी स्किन हल्की हल्की पील होना शुरू होगी, और एक ऐसा प्रोसीजर जो हम अपने क्लिनिक में प्रोफेशनली जो है वो परफॉर्म करेंगे, पीलिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। तो जो हम परफॉर्म करेंगे वो 3 तरीकों से कर सकते हैं, केमिकल के जरिए कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रेशर्स के जरिए कर सकते हैं, मशीन के जरिए, और लेजर के जरिए कर सकते हैं। तो 3 तरह की पीलिंग होती है। बहुत से लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी स्किन रिसर्फेसिंग क्या होता है। स्किन रिसर्फेसिंग कोई चीज नहीं होती, ठीक है, ये एक गिमिक वर्ड है, एक गिमिक वर्ड है आपको, यस कि जी रिसर्फेसिंग आपकी समझ में आ गया कि स्किन रिसर्फेसिंग भी मैं जाऊंगा या जाऊंगी, मेरी स्किन जो है तो उतारेंगे और दूसरी स्किन जो है तो वो एक अच्छी स्किन जो है तो वो चढ़ा देंगे और ये स्किन रिसर्फेसिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं कि स्किन मेक्स द स्किन, ठीक है, जो आपकी स्किन है उसी में से आपके स्किन के सेल्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो वट एवर द प्रोसीजर विल बी फॉर द पीलिंग, आइदर केमिकल जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज होता है, टीसीए भी यूज होता है, और उसके साथ साथ जो है तो वो जेस्नर्स सॉल्यूशन जो है वो यूज होता है। तो 3 तरह के मेन आम तौर पे जो केमिकल यूज होते हैं वो डॉक्टर्स अपने हैंड्स में प्रोफेशनली यूज करके आपकी डेड स्किन को निकालते हैं, पील करते हैं केमिकल्स के जरिए। जेस्नर्स पीलिंग जो है वो एक्नी के केसेस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन इट शुड बी इन वेरी प्रॉपर हैंड्स, बहुत ही एक्सपर्ट जो डॉक्टर हो उससे कराएं, एक्सपर्टीज इज वेरी कंसर्न, वरना अदरवाइज आपको पिगमेंटेशन हो जाएंगे, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड पीलिंग जो है वो आपके मेलाज्मा में जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के एनहेंस में जो है तो वो एनहेंसमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है, आपकी स्किन की डेड लेयर्स को उतारती है, और जब आपकी डेड लेयर्स उतर जाती है तो जो आपकी रिमेनिंग स्किन होती है वो आपके नए सेल जो है तो वो रीजनरेट करती है, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द स्किन रिसर्फेसिंग आफ्टर द प्रोसीजर। तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है हनीफ साहब, ये हाइड्रोक्विनोन इज द ब्लीचिंग एजेंट, हाइड्रोक्विनोन इज द ब्लीचिंग एजेंट, वो आपके मेलानोसाइट्स को, जो काले सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, उसका इफेक्ट जो है वो टायरोसिनेज एक्टिविटीज पर होता है जिनकी वजह से काले सेल्स बनते हैं, ब्राउन सेल्स बनते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन पीलिंग एजेंट नहीं है, वो आपके ब्राउन सेल्स की एक्टिविटी को डिमिनिश करता है, उनकी ग्रोथ को जो है वो रिड्यूस करता है। तो हाइड्रोक्विनोन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा केमिकल है। हनीफ साहब, ज्यादा एक्स्ट्रा हम लोग उसको यूज करें तो क्या इफेक्ट
नहीं, पीलिंग एजेंट्स अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कोई भी पीलिंग एजेंट अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो फिर स्किन की लेयर्स जो हैं वो थिन हो जाती हैं। तो यही वजह है कि जब भी हम कोई पीलिंग प्रोसीजर्स करते हैं तो एक प्रोसीजर से लेकर दूसरे प्रोसीजर के दरमियान 2 से 3 हफ्ते का गैप देते हैं ताकि स्किन रिजुनेशन का प्रोसेस जो है तो वो मुकम्मल हो जाए, ठीक है। अच्छा। तो मैंने एक तो केमिकल पीलिंग बताई, दूसरी जो पीलिंग होती है जो बहुत ही फेमस प्रोसीजर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, वो है माइक्रोडर्म अब्रेजन्स। अब्रेजन्स मींस घिसना या पील करना या छीलना। तो आपको थोड़ा सा वो इंटरप्ट करूंगी, इसको हाई फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है, एक अलग चीज है, हाई ठीक है, वो जरूर बताइए। वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है ना। अच्छा, ठीक। माइक्रोडर्म अब्रेजन्स एक मशीन के जरिए किया जाता है जिसमें क्रिस्टल्स इस्तेमाल होते हैं, नमक की तरह का एक पाउडर होता है मोटा सा, वो एक प्रेशर के साथ जो है खास प्रेशर से खास डायरेक्शन में निकल रहा होता है, वो स्किन के ऊपर रखकर उसको जो है खास डायरेक्शन में एक खास स्पीड से और एक खास प्रेशर के साथ उसको जो है तो वो मूव किया जाता है। उससे आपकी स्किन की जो है तो वो डेड लेयर्स जो है रिमूव होती है, स्किन जो है तो वो स्मूथ होती है, आपके जो ओपन पोर्स हैं वो ठीक होते हैं, एक्नी स्कार ठीक होते हैं, ब्लेमिशेस ठीक होते हैं, फ्रेकल्स ठीक होते हैं, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो है तो वो उससे ठीक होते हैं, स्किन ग्लो करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। सो वेरी गुड प्रोसीजर, वेरी वेरी गुड प्रोसीजर अगर आपने किसी अच्छे हाथ से कराया है। अंडरस्टैंड। थर्ड वन जो बहुत ही एडवांस है वो है लेजर पीलिंग, ठीक है। लेजर पीलिंग के लिए जरूरी है कि आपकी एक अच्छी सारी काउंसलिंग हो कंसल्टेंट के साथ और वो आपको बता दे कि आपके लिए लेजर पीलिंग जो है वो कितनी फायदेमंद होगी और आपको किन किन प्रिकॉशंस पर अमल करना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट प्रोसीजर है एज कम्पेयर विद जो 2 प्रोसीजर्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, केमिकल पीलिंग, माइक्रोडर्म अब्रेजन्स एंड द पीलिंग विद द लेजर्स, ठीक है। दीज लेजर्स आर कॉल्ड द एब्लेटिंग लेजर्स, जैसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे एब्लेट करना, छीलना या उड़ाना, ठीक है। तो ये ऐसे लेजर होते हैं, उनमें से ऐसी शुआएं निकलती हैं जो आपकी स्किन को जो है उनकी लेयर्स को जो है तो वो उड़ाती हैं, बाकायदा छीलती हैं, जिस तरह आप पीलर से खीरा छील रहे होते हैं या और दीगर चीजें तो इसी तरह बनाती हूँ करना, मतलब समझ जाएंगे। यस, लेकिन बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव प्रोसीजर्स है। जब हम खुद भी कर रहे होते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं कोई मतलब बहुत कुछ मुझको आ गया है, मैं अभी भी सीखने के मरहले में हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मेडिकल के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि अभी तक मतलब मुझे कुछ नहीं आया, ये इतनी बड़ी फील्ड है। तो आखिरी दम तक सीखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी नई चीज कहीं पर भी होती है, मैं अभी पिछले दिनों लाहौर गया था, कुछ एक चीज सामने आई थी मेरे, तो मैं सिर्फ उसको देखने सीखने जो है वो 4 दिन के लिए जो है तो लाहौर गया था और बहुत अच्छे से इंप्रेशंस जो है तो मैं वहां से लेकर आया, बहुत एक्सपीरियंस लेकर आया। तो ये जो लेजर पीलिंग है ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत सेंसिटिव प्रोसीजर है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत मार्वलस हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लॉन्ग लास्टिंग है। बिल्कुल 1 मिनट में आपको थोड़ा सा सिर्फ ये रह जाएगा। इसमें खास तौर पे जो एक्नी के स्कार्स हैं आपके और फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं, उसका रिजल्ट बेहद अच्छा है। ऐसे लोग जिनको एक्नी के स्कार हैं और वो तमाम इलाज करवा चुके हैं और उनके एक्नी के स्कार ठीक नहीं हुए, आई रिक्वेस्ट कि वो कंसल्ट करें इस मामले में और आई एश्योर कि उनको 80% 90% तक जो है तो वो इससे रिजल्ट मिलेगा। और ये मेरा सवाल भी यही था, खैर आपने आधा जवाब तो दे ही दिया उसी में कि ये जो है किन लोगों को करवाना चाहिए? सिर्फ एक्नी वालों को? मैं यही पूछना चाह रही थी, सिर्फ एक्नी वालों को या जिनके वो जो खड्डे हो जाते हैं में एक्नी के? ये जो मेरे जो लेजर हम लोग करते हैं जिसको फ्रैक्शनल रिसरफेसिंग लेजर कहते हैं, ये एब्लेटिंग लेजर है और ये बिल्कुल इसी तरह अमल करता है कि जैसे आप एक मार्बल पे जो है तो घिस के मशीन चलाते हैं, फिर उसके बाद उसको पॉलिश करते हैं, तो एक रफ मार्बल जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, या किसी लकड़ी के ऊपर आप रेगमाल या रंदा जिसको कहते हैं वो लगा के उसको जो है तो वो स्मूथ करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये लेजर है, हम उसको स्किन पे लगा के इसको स्मूथ करते हैं। तो एक्नी स्कार्स में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, फाइन लाइंस और रिंकल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्किन टाइटनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट है। टाइटनिंग में क्यों है कि उसमें ड्यूअल इफेक्ट होता है। इसमें एक तो ये होता है कि ये पील ऑफ कर रहा होता है, प्लस इसकी जो हीट होती है वो हमारे सेल्स को जो है वो टाइट कर देती है। अच्छा। आप देखते हैं कि स्किन जब भी जहां से भी जलेगी वो वाली स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन के मुकाबले में थोड़ी सी हार्ड होगी। जब भी स्किन में ट्रॉमा होगा और स्किन हील होगी तो वो पहले वाली स्किन के मुकाबले में थोड़ी सी सख्त होगी। तो जब ये लेजर उस जगह पे फायर किया जाता है तो वहां पे एक हीट का इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है और उस हीट के इफेक्ट की वजह से कोलेजन जो है तो वो बनता है और स्किन के सेल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं।
तो इसमें स्किन टाइटनिंग का ऑप्शंस भी है, इसमें जो है तो एक्नी स्कार्स का ऑप्शंस भी है, बहुत बारीक लाइंस हो जाती हैं। रेमेडी बता रहे हैं, ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं, क्या ये इफेक्टिव अडल्ट लोगों के लिए, मतलब जो बहुत ज्यादा 40 प्लस है फॉर एग्जांपल? जरूरी नहीं है। अगर कोई 18 साल का लड़का है या 16 साल की लड़की है जिनके एक्नी हो गए थे और उनको स्कार्स हो गए हैं, तो वो भी ये लेजर ले सकते हैं। बट एज जिनकी बड़ी होती है उनकी सेल्स एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो जिन लोगों की एज बड़ी डेफिनेटली वो एक्नी स्कार्स के लिए लेंगे। जैसे अभी मेरे पास क्लाइंट्स हैं, उनके हाथों का लेजर हमने किया है। ये जो स्किन जो थोड़ी सी ऑरेंज पील हो जाती है, जैसे ओल्ड लुक लगती है, तो उनके हाथों पे अगर आप लेजर कर लें तो ये स्किन टाइट हो जाएगी, सही अच्छी महसूस होगी, उसका लुक यस ये लुक जो है तो वो काफी यंग लुक जो है तो स्किन में आ जाएगा। बेबी लुक जिसको आम जबान में लोग कहते हैं कि जी बेबी लुक आ गया स्किन का। फाइन लाइंस को बहुत अच्छा हो जाएगा, पोर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट जो है तो वो मिलेगा। यहाँ जो क्रोफिट्स हो जाते हैं या रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं इसके लू होने की वजह से, बिल्कुल इधर नहीं, ये क्रोफिट्स यहाँ होते हैं साइड्स में, इस लेजर के वहां पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इट्स अ वेरी गुड लेजर। तो ये तीन तरीके हैं पीलिंग के। ठीक है। अच्छा, एक और है जो हम क्रीम अक्सर मैं बताता हूँ एक्नी के हवाले से, एक्नी रिसैलिक क्रीम। बेसिकली वो भी पीलिंग करती है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हम आपको घर पे इस्तेमाल के लिए देते हैं कि ये आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी स्किन जो है तो वो उतरेगी, पील होगी, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसीजर होता है। तो बाज लोग क्या होते हैं कि इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि जल्दी ठीक होने के, उसमें कितने बेचारे एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं मुख्तलिफ ट्रीटमेंट कर करके कि वो जल्दी ठीक होने की कोशिश में वो एक्सोजरेट कर देते हैं, ओवर ट्रीट कर लेते हैं अपने आप को। तो अगर एक्नी रिसैलिक क्रीम जो हम अक्सर बताते हैं एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें भी पीलिंग एजेंट है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, और उसके साथ एक और उसमें इंग्रेडिएंट है जो है टी ट्री ऑयल। both these ingredients are very very effective and very important for the treatment of the acne। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत तेज हैं, तो जब लगाते हैं आप तो इससे एक तो बर्निंग इफेक्ट होता है और एक पीलिंग इफेक्ट होता है। तो अगर आपने ज्यादा लगा लिया या ज्यादा देर के लिए लगा लिया तो स्किन जो है वो हल्की सी बर्न होगी और हल्की सी पील होगी। तो आप समझेंगे कि क्रीम रिएक्शन कर गई, ये दवा रिएक्शन, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप एक्नी रिसैलिक क्रीम या कोई भी पीलिंग एजेंट लगा रहे हैं तो शुरू में वो थोड़ी देर के लिए लगाइए और थोड़ी सी मिकदार में लगाइए। 2-4 दिन के बाद जब आपकी स्किन यूज्ड हो जाए फिर आप उसका टाइम जो है हल्के बढ़ाते चलें। ठीक है। नाज़रीन, इस सां गॾु वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। केॾा न वञो, असां सां गॾु रहिजो। वी विल बी राइट बैक।